नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राष्ट्रीय कन्या महाविद्यालय अजमेर। हम इकोनॉमिक रिव्यू अर्थात आर्थिक समीक्षा का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अध्याय प्रथम से शुरुआत करते हैं, जिसमें वृहद आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य बताया गया है। सर्वप्रथम राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार 2021 में 9.58 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। इसके अलावा वर्ष 2020-21 में प्रचलित मूल्य पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद देश के सकल घरेलू उत्पाद का 4.92% है। तो प्रचलित मूल्य पे जो राज्य का स्टेट का जीएसडीपी है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो देश के जो टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्ट रहा है, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट रहा है देश का जीडीपी, देश के जीडीपी का स्टेट का जीडीपी का जो है वो 4.92% है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कई बार सवाल पूछा जाता है। कोविड-19 महामारी के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था में 6.61% की गिरावट संभावित है। प्रचलित कीमतों की बात कर रहे हैं, यानी प्रचलित कीमत मतलब 2021 करंट प्राइस जो होते हैं, उसमें कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र का जो योगदान है वो 29.77, 24.80 और 45.43% रहने की संभावना है। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा जो योगदान हुआ है प्रचलित कीमतों पर कृषि क्षेत्र का रहा है। उसके बाद में सबसे ज़्यादा जो अनुमान योगदान रहा है वो 45.43% है। उसके बाद में कृषि क्षेत्र है और उसके बाद में उद्योग क्षेत्र है। तो उद्योग क्षेत्र में जो एक सबसे कम देखने को मिला है वो गिरावट किसके कारण आई? कोविड-19 महामारी के कारण आई है। 2021 में प्रति व्यक्ति आय 1,09,386 अनुमानित है और 19-20 में प्रचलित कीमतों पर सकल स्थायी पूंजी निर्माण सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 27.20% है। सामान्य थोक मूल्य सूचकांक 19 में जो था 310.56 था और 2020 में 6.54% से बढ़कर 330.86 हो गया। तो इस प्रकार ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा हैं जो कि आपको याद रखने हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से और विश्वविद्यालय परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। तो कोविड-19 का जैसे कि हम बात कर रहे हैं, कोविड-19 ने देश की आर्थिक गतिविधियों पर बहुत बुरा प्रभाव डाला है। जैसा कि लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियां बंद रही, इससे अर्थव्यवस्था की मंदी की ओर धकेल गया। और जैसा कि हमको डेटा के आधार पर देखने को मिल रहा है कि सेवा उद्योग क्षेत्र जो है वो बहुत ही कम योगदान दे पाया है जीएसडीपी में। तो अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने हेतु सिफारिशें करने के लिए विशेष कार्यबल मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। इस समिति ने महामारी के कारण होने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करने और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की कई सिफारिश की। यद्यपि लॉकडाउन के बाद सभी क्षेत्रों में दुखार गया है, फिर भी लॉकडाउन अवधि के कारण अखिल भारतीय स्तर पर 7.73% की गिरावट की तुलना में राज्य की कुल अर्थव्यवस्था में 6.21% की गिरावट का अनुमान है। तो जो भारतीय स्तर पे है वो 7.73% की गिरावट देखी गई और राजस्थान स्तर पर 6.21% की गिरावट देखने को मिली। वृहद आर्थिक समूह की बात करें तो राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान राज्य में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मूल्य का प्रदर्शित करता है। तो जीएसडीपी जो होता है, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, वो राज्य में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को प्रदर्शित करता है, जबकि जीडीपी राष्ट्रीय स्तर का क्या करेगा, वो राज्य की बजाय देश में होगा, देश में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मूल्य को प्रदर्शित करता है। तो जो राज्य का निकाल रहा है वो राज्य घरेलू उत्पाद हो गया, जो देश का निकाल रहा है वो नेशन का, राष्ट्र का घरेलू उत्पाद हो जाएगा। तो ये अनुमान राज्य के किए गए नीतिगत निर्णय निवेश में उपलब्ध कराए गए अवसरों के परिणाम की वृहद तस्वीर प्रस्तुत करता है। राज्य घरेलू उत्पाद राज्य के आर्थिक विकास का प्रतिबिंब है। इसे तैयार की गई प्रति व्यक्ति आय जन समूह के कल्याण का उपयुक्त मापदंड है। तो जो प्रति व्यक्ति आय और आर्थिक जीएसडीपी होता है वो जन समूह के कल्याण का उपयुक्त मापदंड है। तो आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान द्वारा नियमित रूप से राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान तैयार किए जाते हैं। तो राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद है वो कौन करता है? आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान द्वारा तथा राष्ट्रीय लेखा प्रभाग, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशों की कार्यप्रणाली के अनुसार समय समय पर अध्ययन किया जाता है। जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय होता है इसके अनुसार जो निर्देश होते हैं उसी के अनुरूप ही ये जीडीपी का अनुमान। राज्य घरेलू उत्पाद एसडीपी, राजस्थान के राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान प्रचलित एवं स्थिर दोनों कीमतों पर तैयार किए जाते हैं।
तो जो राज्य के घरेलू उत्पाद का अनुमान है वो स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत दोनों पर निकाला जाता है। राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के लिए सकल एवं शुद्ध दोनों आधार पर तैयार किए जाते हैं। तो राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के लिए, चाहे कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सभी क्षेत्रों के लिए, जिसको कि हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो वो ग्रॉस पे भी निकाले जाते हैं और नेट पे भी निकाले जाते हैं। तो सकल अनुमानों में से स्थायी पूंजी का उपभोग जो कि उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त होती है घटाया नहीं जाता है। सकल में जो होता है वो स्थायी पूंजी का उपभोग यानी गिसावट में शामिल होता है, परंतु जब शुद्ध में होता है तो जब हम सकल में से स्थायी पूंजी का उपभोग गिसावट में निकाल देते हैं तो हमारे पास शुद्ध की प्राप्ति हो जाती है। राज्य की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बिना दोहरी गणना किए हुए एक निश्चित अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु सेवा के मौद्रिक मूल्य के योग को सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहा जाता है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुमानों को प्रचलित और स्थिर दोनों कीमतों पर अनुमानित किया जाता है। प्रचलित कीमत पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान ज्ञात करने के लिए वर्ष के दौरान उत्पादित विभिन्न उत्पादों में प्रचलित मूल्यों पर मूल्यांकित किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं डेटा, तो इस 11-12 की कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर। सकल राज्य उत्पाद गत वर्ष की तुलना में विचलन प्रतिशत और स्थिर कीमतों में जो तुलना में प्रतिशत देखते हैं तो हम जनरली 19-20 का देखते हैं तो 5.03 की तुलना प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जबकि 6.61 बताता है कि गिरावट हुई है सकल राज्य उत्पाद में स्थिर कीमतों पर। और यदि हम बात करें प्रचलित कीमतों की, प्रचलित कीमतों में -4.11 की गिरावट देखने को मिली। तो इस प्रकार से सकल राज्य घरेलू उत्पाद के डेटा है। अब बात करते हैं, वही डेटा को डिटेल में बताया गया, 6.61% गिरावट है, चित्र के माध्यम से समझते हैं। इसका तुलना कर दी भारत से, राजस्थान की तुलना अखिल भारत से कर दी है। तो प्रचलित कीमतों की बात कर रहे हैं, प्रचलित कीमतों पर अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में राजस्थान का अनुपात, तो राजस्थान का अखिल भारत में अंश जो है वो 4.92% रहा है राजस्थान का, भारत के संदर्भ में 19-20 में 4.91 रहा है, 4.91। तो इस प्रकार से डेटाओं के माध्यम से हमको डेटा जो है वो आर्थिक समीक्षा के माध्यम से प्राप्त हो जाते हैं। स्थिर कीमतों पर किस प्रकार से, स्थिर कीमतों पर भी दिया गया है। स्थिर कीमतों में हमने कहा कि -6.61 की गिरावट आई है और अखिल भारत में 7.73% की गिरावट देखने को मिल गई। ये कितना प्रतिशत भाग है, राजस्थान भारत का 4.79% भाग है। तो ये डेटा है वो स्थिर कीमतों पर बताए गए 11-12 की कीमतों पर। इसको डायग्राम के माध्यम से समझा दिया गया है। और फिर आगे चलें, राजस्थान का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान, तो गत वर्ष की तुलना में विचलन प्रतिशत इसमें भी बताया गया है 2011 कीमतों में और प्रचलित कीमतों पर। सकल राज्य मूल्य वर्धन, सकल राज्य मूल्य वर्धन बुनियादी मूल्यों पर, तो सकल राज्य मूल्य वर्धन में स्थिर कीमतों की बात करें तो 19-20 में 6.40 लाख करोड़ की तुलना 20-21 में 6.0 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। तो इसमें गिरावट देखने को मिली है। ग्रॉस वैल्यू एडेड में स्थिर कीमतों पर 6.40 लाख था पहले और वो घटकर हो गया 6.01 लाख। और इस प्रकार से 19-20 में कृषि क्षेत्र में 3.45% की वृद्धि देखने को मिली है और उद्योग क्षेत्र में 7.50% की गिरावट और सेवा क्षेत्र में 10.95% की गिरावट। जो हमने डेटा पहले भी देखा है कि हमने देखा केवल जो है कृषि क्षेत्र में वृद्धि देखने को मिल रही है। जो जीएसवी में कृषि क्षेत्र का योगदान है उसमें वृद्धि हुई है 19-20 की तुलना में, परंतु उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में गिरावट हुई। और गिरावट कितनी हुई है वो प्रतिशत इसमें बताया गया है। उद्योग में 7.5% की गिरावट और सेवा क्षेत्र में 10.95% की गिरावट। डेटा हमने ऊपर भी देख लिए थे इनको। तो इस प्रकार से डेटा दिए गए हैं। अब आगे हम क्षेत्रवार वृद्धि दर देखें स्थिर कीमतों पर। क्षेत्रवार कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में तो 19-20 में 9.51, 1.61 और 4.43 का योगदान रहा है, वृद्धि रही है।